अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपनी वेबसाइट तकरीबन कंप्लीट करने के बाद अपनी वेबसाइट को अपलोड भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट अभी तक गूगल या फिर बिंग, याहू या फिर किसी भी किस्म के सर्च इंजन पे अभी तक नहीं एक्टिव हुई। तो सर्च इंजन पे एक्टिव करने के लिए आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में ऐड करते हैं, उसके बाद जाके आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में एक्टिव होती है। अगर कोई डायरेक्ट यूआरएल से आपकी वेबसाइट में जाना चाहे तो वो इजीली जा सकता है, लेकिन अगर कोई शॉर्टकट जैसे कि आपकी वेबसाइट का नाम कोई या फिर लिखता है जी वर्डप्रेस ट्रेनिंग, वर्डप्रेस 60 डेज ट्रेनिंग, तो आपकी वेबसाइट कभी भी सर्च नहीं होगी अगर वो गूगल सर्च इंजन में नहीं है या फिर बिंग या और इससे रिलेटेड जो सर्च इंजन में नहीं है। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर जो सर्च इंजन है आपके पास गूगल है। गूगल सर्च इंजन पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर गूगल सर्च इंजन है। इसके अलावा याहू और बिंग भी सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना सर्च इंजन होता है वो बिंग होता है, और इसी तरह डक डक गो है, ये भी सर्च इंजन है, लेकिन ये इतना यूज नहीं होता डक डक गो। सबसे ज्यादा जो यूज होता है गूगल, और सेकंड पे आपके पास बिंग सर्च इंजन जो होता है वो यूज होता है। तो गूगल सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल वेब मास्टर टूल। गूगल वेब मास्टर टूल में जाने के बाद आपने सर्च इंजन कंसोल पे क्लिक करना है, और यहां से आपने अपने किसी भी अकाउंट के थ्रू इस सर्च इंजन में जाना है। मैं ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूं और मैंने अकाउंट किया था यहाँ पे देखिए ब्लगर ट्रेनिंग 102 है, और इसके अलावा वर्चुअल एकेडमी डेमो में इस पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, और यहाँ पे इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ ऊपर क्या। ओके, अब यहाँ पे आपको कह रहा है जी रिकवरी आपने जो है तो अपने फोन की मदद से रिकवरी करनी है या ईमेल की मदद से, तो आप यहाँ पे डन कर दें। सर्च इंजन कंसोल आपका ओपन हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये वेबसाइट कहीं पे ऐड नहीं हुई भी कोई भी, तो आपको कह रहा है यहाँ पे कि आप अपनी कोई वेबसाइट यहाँ पे सर्च यहाँ पे पेस्ट करके उसका यूआरएल, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यूआरएल पेस्ट करना है। तो यूआरएल पेस्ट करने के लिए मैं पहले जाता हूँ यहाँ पे अपनी वेबसाइट जो मेरे पास ये है, इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके तो इसको कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। ओके, ये वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे सर्च इंजन में जाके तो उसको कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से ऐड और प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। ओके, अब आपको यहाँ पे मेथड दे रहा है कि ये चीज जो है इस लिंक को डाउनलोड करें, करने के बाद अपनी जो आपने जहाँ पे वेबसाइट अपलोड की है वहां पे से अपलोड करें। तो जो इजी मेथड है वह यहाँ पे अल्टरनेट मेथड है। इसमें HTML टैग पे आपने क्लिक करना है, और ये जो टैग आपको दिया हुआ है ये आपने हेड सेक्शन में कहीं भी पेस्ट करना है। यहाँ पे नीचे एग्जांपल देख ले, तो मेटा नेम यहाँ पे ये जो है जिसे आपने हेड सेक्शन के नीचे इसको ऐड करना है। तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ कंट्रोल से सिलेक्ट, और कंट्रोल से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अपने डैशबोर्ड में जाना है, और यहां से आपने फाइल मैनेजर में यहाँ पे जाए, फाइल मैनेजर, कंटिन्यू, और यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है index.html पे आप क्लिक करें। यहाँ से आपने जो अपना कोई भी, अगर आपने अपने जो है तो यहाँ से public.html पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी इंडेक्स फाइल है। अच्छा, हमेशा याद रखना कि आपकी जो आपने जो भी होस्टिंग ली भी होगी तो उस होस्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप एडिट कर सकते हैं, अपनी किसी भी फाइल को एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन इसका नहीं दिया हुआ एडिट का। यहाँ से जो इंडेक्स है इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे एडिट का, बल्कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, देख सकते हैं index.html में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे दिया इसने। और इसके अलावा यहाँ ऊपर दिया हुआ होता है एडिट का ऑप्शन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एडिट पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास बेड बॉडी है, बॉडी के बाद यहाँ पे हेड सेक्शन है, इस हेड सेक्शन के नीचे आप एंटर करके कंट्रोल भी करके उसको पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव कर लें इसको, बैक, सेव हो चुका है। और यहाँ पे आपने जाना है गूगल सर्च इंजन में,
इसको यहाँ से वेरीफाई कर लें। ओके, तो गूगल सर्च इंजन में से क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पास और भी सारी चीजें आ गई हैं। अब इसमें आपको बताएगा कि इसके इंडेक्स कितने हैं, इसमें ट्रैफिक कितनी है, आपकी साइट के लिंक कितने हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताएगा। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आपकी वेबसाइट का यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिंक भी दे दिया गया, और आपकी वेबसाइट का लेआउट क्या है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया है। व्यू डिटेल में जाके आप इसकी कंप्लीट डिटेल भी देख सकते हैं। और इसमें आप अपनी वेबसाइट के लिए कह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट वर्जन यहाँ पे ऐड करें, और यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें हैं। इस पे हम इंशाल्लाह अगले लेसन पे काम करेंगे। साइड मैप को सबमिट करें, और इसके अलावा यहाँ पे अपनी कंट्री कौन सी है, टारगेट कंट्री कौन सी है जहां से ज्यादा विजिटर आए, तो उसको आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से, जो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम अपनी वेबसाइट को बिंग या फिर यो सर्च इंजन में ऐड करना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।